ताकि महिला बहनों को इसका फायदा मिल सके, भागीदारी मिल सके विधानसभा में और चुनावी लोकसभा में, शफुगा हमारी बहनें आ सके। कांग्रेस की प्रवृत्ति लेकिन का एक उस हिस्सा रहा है वक्त संगीता जी। 30 अब भी महीने जब पहले चुनावी समय पूर्व में 6 महीने पहले प्रधानमंत्री आप बाहर नरेंद्र निकलते मोदी जी ने मना। The Rupees One store is live. This is your cue to open the app now. सवाल निमिषा जी जवाब दीजिए जी। निमिषा जी देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस अब जन भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, अब विरोध करने के लिए कार्य कर रही है। मेरी बहन कह रही है जीएसटी से व्हाइट इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी भारत की बनी, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और रही बात, आप सेंसस की बात करें, 55 साल पहले की जनगणना के आधार पर आज सीट रिजर्व्ड है, सीटें भी बढ़ेंगी और वुमेन रिजर्व्ड भी होंगी 33%। स्वागत करिए बहन, आप हर विरोध को विरोध के लिए मत रखिए। और रही बात सेंसस की, तो सेंसस देखिए उसके बाद जो उसमें लागू था 2023 के, जो सेम जो सेंसस होगा उसके आधार पर किया जाएगा। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की आवश्यकता भी है। पड़ोसी राष्ट्र देशों को जाके देखिए, वहां पर परसेंटेज इंप्रूव हो चुका है और हमने दिया ना पंचायती राज स्तर पर, तो आप देखिए लाखों महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन अब आवश्यकता है संसद, जहां पे 14% से आगे नहीं बढ़ रहा है। और आप देखिए राज्य विधानसभाओं, वहां पर भी 12-13% ही फीमेल रिजर्वेशन, फीमेल प्रेजेंटेशन है। तो हम सीधा 33% पर जाएंगे, 4% से चालू हुए थे, 33 पर जाएंगे। तो स्वागत करिए आप। अब आप विरोध के लिए विरोध नहीं करके, आप पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होगा 16 से, पार्टिसिपेट करिए, अपनी पार्टी को बताइए कि परिसीमन आयोग आवश्यकता है। सीट डिसेंट्रलाइज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए उसमें प्रेजेंटेशन होगा, वहां पर जाके अपनी बात करिए कि हमें इस सीट पर चाहिए। तो वो एक आवश्यकता है। एक लीगल प्रोसेस से बचने की जगह एकमात्र विरोध करना, और अटकाया ही ना आपने। 1996 से 2023 का सफर तय किया ही ना। आज तो मंशा स्पष्ट है कि इसको लागू करना है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लगातार जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं, गांव कस्बों तक जाकर के महिलाओं को बता रहे हैं कि देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ चुका है। हम अब समय है, सही समय है, बाहर निकलिए संगीता जी, उस गुटबाजी से बाहर निकलिए और एकदम सामाजिक समानता और समरसता का जो ये कदम है, राष्ट्र की समृद्धि की ओर नारी शक्ति को ले जाने वाला कदम है। आइए इसका हम सब स्वागत करते हैं और आप भी करिए। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में तो पीएचडी और माहिर है, करते कम है दिखाते ज्यादा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, आपने गांव गांव ढाणी ढाणी बताया होगा नारी शक्ति बिल। लेकिन आपने उन महिलाओं के लिए क्या सोचा जो गांवों में है, एसटी समाज से आती है? बताती हूँ आपको महिलाओं के लिए क्या क्या संगीता जी, आपको सुनना होगा। 2014 से पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की कि हमारी बहनों की आंखों के धुएं से उसको मुक्ति दिलाई जाए, स्वच्छ शौचालय जैसे अभियान चलाए जाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के बाद पहली बार भारत के अंदर 1000 पुरुष में 929 महिलाएं हैं। संगीता जी ये किया है हमने, बताइए। आपने तो 6 दशक तक राज किया था। 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से 80% भारत की बेटियां आज माध्यमिक स्तर तक पढ़ चुकी हैं। 68,000 पीएचडी धारक हैं। और आप देखिए चंद्रयान मिशन से लेकर के ग्रामीण परिवेश तक हर महिला अपनी भूमिका निभा रही है। प्रदेश में आज योजना हो, मातृशक्ति हो, आज देखिए प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर महिला को आवास दिया गया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा आवास आवंटित किए गए, उसमें महिला को प्रमुख बनाया गया है। संगीता जी ये कार्य किया है। आप 6 दशक के राज के 6 कार्य गिना दीजिए जो आपने महिलाओं के लिए किए हो। ठीक है संगीता जी, जल्दी से 10 सेकेंड। जी वो कह रहे हैं कि हमने जितना काम किया है महिलाओं के लिए और ये जरूरी वक्त है, यही वक्त है। फिर कब आखिर इतने सालों से अटका हुआ था, लटका हुआ था, अगर उनकी सरकार प्रतिबद्धता से इसे अमली जामे तक पहुंचा रही है, तब आपको दिक्कत क्यों होती है, क्यों परेशानी होती है? मैं देख पा रही हूँ ना, जिस तरह से गैस सिलेंडर की बात हुई थी, स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठी मिलती थी और कहा था कि महिलाओं के नाम पर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, कनेक्शन। आज वही महिला सड़कों पे खड़ी हुई है लाइन में, उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।
कहाँ खड़ी हुई संगीता जी? आज तो महिलाओं की बात करेंगे ना संगीता जी। आज तो कम से कम महिलाओं की, जब महिलाओं की बात हो रही है तब तो कम से कम महिलाओं की बात हो जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर लिपिका शर्मा जी, डॉक्टर लिपिका शर्मा जी, ठीक है डॉक्टर लिपिका शर्मा जी, कैसे आप इसे देख रही हैं? महिलाओं को अगर अधिकार मिल रहे हैं या सरकार चाह रही है कि संशोधन कानून संसद में आए और विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन जो है उससे उनको परेशानी है, दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने भी इसे लेकर विपक्षी दलों ने आवाज उठाई है, कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्कार। मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, महिला आरक्षण अब एक राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये एक राजनीतिक उपकार भी नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए विदाउट एनी पॉलिटिक्स। मैं कानूनी सलाहकार के हिसाब से दो चीजें रखूंगी ब्रॉडली, ये क्या हो सकता है जो ये संसदीय संविधान। एक हमें बात और याद रखनी चाहिए कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जी, इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि 50% महिलाओं की पॉपुलेशन को इमीडिएटली आरक्षण मिले। हम अभी कर क्या सकते हैं, 131वें संशोधन लाके इस 16 से 18 तारीख अप्रैल तक जो संविधान का सत्र संसद का सत्र हो रहा है उसमें दो तरीके हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं राज्यों की कुल सीटों का बंटवारा नहीं करें और जैसा है वैसा रखें, किसी राज्य की कोई सीट कम या ज्यादा ना करें और केवल राज्य के भीतर ही ये तय किया जाए कि 33% महिलाओं की कौन से एरिया में सीटें रिजर्व करी जाएंगी। दैट इज कॉल्ड जितनी सीटें उसी में से आप कह रही हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी राज्य की 40 लोकसभा सीटें हैं तो उस 40 लोकसभा सीटों को ना कम किया जाए ना ज्यादा किया जाए, उसमें से ये सुनिश्चित किया जाए कि 13 सीटें कौन सी 13 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी। एक तरीका संविधान में कानून में तरीका, भारत के राज्यों को यह डर नहीं होगा कि उनकी सीटें कम हो गई और उत्तर भारत के राज्यों को यह बिल्कुल भी शिकायत नहीं हो सकती कि उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें सीटें नहीं मिली। एक तो यह तरीका हो सकता है कि जो है वैसा ही रहने दें, उसमें 13% सुनिश्चित कर लें। दूसरा तरीका है जो हम डिस्कस अभी कर चुके हैं, शुरू में आप बता चुके हैं कि सीटें बढ़ा दी जाएं। जैसे अभी 543 सीटें उनको बढ़ा के 816 या 850 सीटें करी जाएं और वो जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं को दे देनी चाहिए, जो वर्तमान सांसदों की सीटों को कम किए बगैर लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ा के दिया जाएगा। तो किसी भी पॉलिटिशियन को ये नहीं लगेगा कि हमारी सीटें कम हो गई टू अकोमोडेट फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप वो बढ़ा देते हैं और 33% कर देते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बहुत जरूरी कानूनी पक्ष के हिसाब से बताना चाहूंगी, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, परिसीमन के लिए आप जो संगठन सुनिश्चित करेंगे उसकी पावर्स संविधान में अनलिमिटेड है। यू कैन नॉट चैलेंज इट इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत ही लिमिटेड वे में आप वो डिसाइड कर सकते हैं, तो वो भागा दौड़ी में किए जाने वाला मुद्दा हो ही नहीं सकता। तो 2029 के इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, संशोधन करिए और 2029 में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए लिमिटेड डिलिमिटेशन करें। जितनी सीटें हैं उसमें ही सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए आप सेंसस करें कि कौन सी सीटें महिलाओं को दी जा सकती हैं और महिलाओं का जो भी आरक्षण होगा, जैसे पंचायत में होता है वो रोटेशन पे ही होता है, अलग अलग सीटों पे रोटेट करेगा, वही यहाँ पे फॉलो होगा। जी मैंने कहा अगर हम कर देते हैं, जो मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, तो अगर हम ये सुनिश्चित कर देते कि 2029 में हम ये लागू कर दें तो लोकसभा सीट तो महिलाओं को 33% देना संविधान का वादा पूरा होगा। ये कोई राजनीतिक उपकार नहीं होगा और संघीय संतुलन बना रहेगा। संघीय संतुलन मतलब सब राज्यों को, लेकिन विपक्ष को तो आपत्ति है ना परिसीमन से संगीता जी। परिसीमन लिमिटेड, आप कंप्लीट परिसीमन इतने ड्यूरेशन में कर ही नहीं सकते। लिमिटेड परिसीमन इतना लिमिटेड कि एग्जिस्टिंग सीट्स पे ये सुनिश्चित करना कि कौन सी 33% महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, बस वो। उसके अलावा जो भी मुद्दा होगा वो इलेक्शन के बाद डिटेल्ड संशोधन हो सकता है। अभी लिमिटेड संशोधन करके हम बिल्कुल और बहुत ही लीगल तरीके से संविधान में संशोधन करके हम ये पारित कर सकते हैं। जी संगीता जी, इस पर तो आपत्ति है ना विपक्ष को? नहीं, विपक्ष चाहता है कि परिसीमन हो, जातिगत जनगणना हो, उसके बाद तो ये तो लटकाने वाली बात ही होगी ना कि कब जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद में इतने सालों से, इतने दशकों से वही बात तो आ रही है। पहले किस वजह से अटका हुआ था? पहले इसी वजह से तो ओबीसी वाले फैक्टर की वजह से ही तो अटका हुआ था। तो फिर हम देंगे कब?
हेमंत जी, लटकाने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। 30 माह पहले जब ये बिल पास हो गया था तो 3 साल तो वैसे ही खराब कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। अगर डिलिमिटेशन करवा तो दिया देर गया आए तो- दुरुस्त आए, उसमें भी परेशानी क्यों होनी चाहिए भाग्यश्री नहीं, सैनी तो जी? अच्छी बात है। अब तो आ जब रहे हैं आए ना, अच्छे अब आए। जब भी आते हैं तब आप कहते हैं कि अभी नहीं आना चाहिए। दशक तक तो नहीं, नहीं, राज जब ऐसा आए क्यों? तब अच्छे आए, 60 स्वागत साल है। शासन किया है चलो आपने। आए तो सही, 3 पूर्ण साल बाद बहुमत ही के सही, साथ में 60 पर साल आए तो शासन सही। किया है। जी ठीक है भाग्यश्री संगीता जी, जी, भाग्यश्री इससे बाद जी, 4 बार आए, सेंसस तब हुआ है। आए तो सही, कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन क्यों विरोध कर रहे 4 हैं? साल फिर क्यों हम ये विपक्ष ने चाहते कहा हैं कि 4 हम दशक इसका तक राज दोनों किया सदनों में विरोध और करेंगे? आपने अटकाया, ताकि सबको बात ही अपना नहीं होने दिया आपने। प्रतिनिधित्व मिल सके, न्याय हो सके। हम न्याय संगत बात 6 की बात। दशक तक पूर्ण बहुमत ठीक है की भाग्यश्री सरकार रही सैनी है। जी, संगीता जी, मत भाग्यश्री भूलिए जी, केंद्र में आपकी कितना जरूरी है संशोधन तो ये किया था संशोधन आपने, और महिलाओं लेकिन को फ्रीज उनके कर दिया अधिकार था देना इस सीट्स को वक्त 2026 के लिए। ठीक है मैडम जी, भाग्यश्री जी। देखिए, हम महिलाओं को तो जो अधिकार है बाय बर्थ कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो वो तस्वीर हमें बहुत अलग दिखती है। और इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, संसद या विधानसभा, वहां पे महिलाओं का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर ही है, 12% 14% के करीब। तो मैं तो ये मानती हूं कि